मथुरा में ठाकुर जी की पोशाक हिंदू कारीगरों से ही बनाने की लगातार मांग हो रही है। बाबा दिनेश फलाहारी ने जन्माष्टमी पर्व पर कान्हा को सिर्फ सनातनी हिंदू कारीगरों की ओर से बनाई गई पोशाकें ही खरीदने की अपील की। कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर केवल सनातनी हिंदू कारीगरों से ही पोशाकें खरीदने की अपील की है। बाबा फलाहारी ने अपने लेटर में मुस्लिम कारीगरों की बनाई गई पोशाकों का बहिष्कार करने की मांग की है। उन्होंने इसके पीछे कई तर्क दिए हैं। बाबा फलाहारी ने कहा कि गैर हिंदू पोशाक बनाते वक्त स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, जिससे उनकी बनाई गई पोशाकें अशुद्ध हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय हिंदू धर्म को नहीं मानता, ऐसे में उन्हें हिंदू देवी देवताओं से जुड़े कारोबार से दूर रहना चाहिए। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी कन्हैया इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। कन्हैया, देखिए, मांग उठी है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू कारीगरों से ही पोशाक बनाई जाए, क्या अपडेट आपके पास? तो कन्हैया के पास लौटेंगे। बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, एक एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इसी कड़ी में अब जानकारी ये मिल रही है कि देखिए, हिंदू कारीगरों से पोशाक बनाने की मांग उठी है। तो बाबा दिनेश फलाहारी ने जन्माष्टमी के त्योहार पर कान्हा को सिर्फ सनातनी हिंदू कारीगरों की ओर से बनाई गई पोशाकें ही खरीदने की अपील की है कि अगर आप अपने घरों में भी कान्हा का अगर श्रृंगार करें, जन्माष्टमी पर कान्हा को अगर आप वस्त्र अर्पित करें, तो वो वस्त्र, वो पोशाकें सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदू कारीगरों द्वारा बनाई गई हों। कोई भी दूसरे धर्मावलंबी के हाथ से बनी हुई पोशाक न पहनने दें। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वर्षों से इस तरह की परंपरा है कि जो मुस्लिम कारीगर पोशाक बनाते हैं, कई बार उससे कान्हा का श्रृंगार होता आया है। अब ऐसे में सनातन वर्सेस इस्लाम को लेकर एक फिर से जो नई जंग है वो देखने को मिल रही है, और इस बार वो कान्हा की पोशाक को लेकर है, जन्माष्टमी के त्योहार पर है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, बाबा दिनेश फलाहारी ने साफ तौर पर लोगों से कहा है कि जन्माष्टमी के पर्व पर कान्हा को केवल हिंदू कारीगरों से बनी हुई पोशाक पहनाई जाए। और आइए एक नजर डाल लेते हैं टॉप 5 देश की खबरों पर। भारत और अमेरिका में टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसी बीच कांग्रेस आज देश भर में कैंडल मार्च भी करने वाली है। कथित वोट चोरी का आरोप लगा करके कांग्रेस ने मार्च का ऐलान किया है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, हमलावर लगातार दिख रहा है। इसे लेकर कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस देश भर में एसआईआर के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगा रही है और इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से पूरे देश में आवाज बुलंद कर रही है। भारत और अमेरिका में टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजे की बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होने की संभावना जताई जा रही है। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री किम योंग बुधवार को मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए और दिल्ली में होने वाली इस अहम सम्मेलन में उन्होंने शामिल होकर सिंगापुर का प्रतिनिधित्व किया। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। तो वहीं सिंगापुर के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने किम योंग के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर सुरक्षा घेरे को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। इस दौरान सुंदरबनी में भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर ड्रोन के जरिए निगरानी रख रही है। बनिहाल में सख्त सुरक्षा पहरा देखा जा रहा है, तो वहीं सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। आने जाने वाली हर वाहन की तलाशी की जा रही है और इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने बंकरों और अन्य आतंकवाद विरोधी अभियानों को ध्वस्त करने का अभ्यास भी किया है। आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर में जगह जगह कई इलाकों में तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जैसे कि घाटी इस समय देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रही है। कुपवाड़ा में तिरंगा रैली ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें भारी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीत गाते, नारे लगाते नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसमें भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान सड़कों पर देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई दी।